1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष शुरू होने जा रहा है, जिससे हमारी जिंदगी में कई नए बदलाव आने वाले हैं। चूंकि इन बदलावों का सीधा सरोकार आपकी जिंदगी से है, इसलिए ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि ये बदलाव क्या क्या हैं। देखिए ये रिपोर्ट। सरकार की निजीकरण और विनिवेश नीति के तहत बीते वर्ष में कई बैंकों का विलय दूसरे बैंकों में हो गया है, जिसके चलते अब लोगों को बैंकों से जुड़े कई बदलाव का सामना करना पड़ेगा। 31 मार्च के बाद से भारतीय रिजर्व बैंक कई ऐसे बदलाव करने जा रहा है, जिससे आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। दरअसल 31 मार्च के बाद से आरबीआई ने सत्यापन के लिए अतिरिक्त उपाय यानी AFA को अनिवार्य किया है, जिसकी वजह से 1 अप्रैल से अब रिचार्ज और जन सुविधाओं के बिलों का भुगतान ऑटोमेटिक रेकरिंग पेमेंट के तहत नहीं हो पाएगा। आरबीआई ने यह घोषणा बैंकों के जोखिम और कम करने के मकसद से की है। इस घोषणा के तहत कार्ड के जरिए लेन देन को मजबूत और सुरक्षित बनाना है। इस नए नियम के तहत बैंकों को नियमित तौर पर बिलों के भुगतान के बारे में ग्राहक को सूचना देनी होगी। साथ ही ग्राहक से मंजूरी के बाद ही उसका भुगतान किया जा सकेगा। इससे बिलों का भुगतान अपने आप होने के बजाय ग्राहक से मंजूरी के बाद ही हो सकेगा। वहीं इस नए दिशा निर्देश के तहत 5,000 रुपए से अधिक के भुगतान के लिए बैंकों को ग्राहकों को वन टाइम पासवर्ड भेजना होगा। आपको बता दें कि आरबीआई ने पहले ही कार्ड और यूपीआई के जरिए बिलों का भुगतान करने के लिए भुगतान की सीमा 1 जनवरी से 2,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दी है। अब इन सब के बाद लोगों को जहां थोड़ा बदलाव का सामना करना पड़ेगा, तो वहीं आरबीआई की ओर से जारी इस दिशा निर्देश के बाद लोगों के डिजिटल पेमेंट मेथड को सुरक्षित भी किया जाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।